गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय माता दी। और आज ये वीडियो बनाने का स्पेशल पर्पस है कि ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है फ्रॉम वेरियस स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया, व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब पे जो मेरे वीडियोस हैं उसके कमेंट्स में, फेसबुक के इनबॉक्स में कि सर ये जुलाई वाले एग्जाम्स अगस्त में होने चाहिए या सितंबर में होने चाहिए या होने ही नहीं चाहिए, दिसंबर में होने चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी बातें करने वाले हैं कि एग्जाम कब होने वाले हैं, ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे और रिक्वेस्ट भी करेंगे, छोटी सी रिक्वेस्ट जहां करनी चाहिए। वेल और आपको मैं अपनी खुद की पोजीशन और सिचुएशन के बारे में बताऊंगा, तो शायद थोड़ा सा और भी समझ में आएगा सब लोगों को। तो सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। जस्ट कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और पहला रियलिटी चेक इंडिया में 2,57,000 केसेस हो गए हैं और आजकल तो 9,000 10,000 केसेस पर डे के हिसाब से बढ़ रहे हैं। दैट इज इंक्रीजिंग, द नंबर इज इंक्रीजिंग। महाराष्ट्र इज ऑन द टॉप ऑफ द टेली, 82,000। Mumbai is obviously in the panicky situation. Some parts of Mumbai. My sister is in Thane. Well, my friends are in Goregaon, so I understand कि मुंबई के हालात क्या हैं। कुछ एरियाज रेड जोन है, कंटेनमेंट जोन है, कुछ एरियाज कंफर्टेबल भी हैं मुंबई में। धारावी न्यूज में है अगेन एंड अगेन से तमिलनाडु कम्स ऑन नंबर 2, दिल्ली लुक्स ऑन नंबर 3, लेकिन दिल्ली का जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो कंपैरेटिवली बहुत छोटा है महाराष्ट्र और तमिलनाडु की कंपैरिजन में। दैट वे नंबर ऑफ द केसेस इन दिल्ली आर गोइंग अप। और जिस तरीके से हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम्स की बातें हो रही है और बेड्स नहीं मिल रहे हैं, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, और वेल आई एम नॉट टॉकिंग द न्यूज चैनल्स बट फ्रेंड्स लोग जिस तरीके के वीडियोस शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, रियल वीडियोस, ग्राउंड रियलिटी डरावनी है, मानने वाली बात है, नो डाउट्स अबाउट दिस। एंड ऑब्वियसली देयर इज वेल गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, ऑल ऑफ देम आर इन द क्यू वन बाय वन। और कई जगह जहां पर केसेस ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था खत्म हो गए हैं, वहां दोबारा शुरू हो गए हैं। एंड देन आई होप एवरीबडी इज अवेयर ऑफ कि हिंदुस्तान के, इंडिया के एचआरडी मिनिस्टर ने, रमेश पोखरियाल जी ने बोल दिया है schools will reopen after August 2020। तो सवाल यह है कि 15 अगस्त के बाद खुलेंगे या सितंबर में खुलेंगे। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स आर बीइंग टोल्ड दिस थिंग वेरी क्लियर कट बाय नन अदर देन the HRD Minister of India, and that is for all over India, not only for one state। तो CBSE एग्जाम्स जो होने वाले थे 1 जुलाई और 15 जुलाई के बीच में, क्या वो एज इट इज एज पर शेड्यूल होंगे, ये भी एक सवाल है। और वेल ICSI एग्जाम्स भी जो पैन इंडिया होने हैं, ICAI एग्जाम्स भी, ICMAI एग्जाम्स भी जो पैन इंडिया होने हैं, क्या हो पाएंगे? अगर मैं कहूँ कि एक कॉलेज कैंपस होता सिर्फ, और एक कॉलेज कैंपस को वेल सैनिटाइज करना होता और वहाँ 500 या 1000 बच्चों का एग्जाम या 2000 बच्चों का एग्जाम लेना होता शिफ्ट्स में, तो दैट वुड हैव बीन स्टिल somehow कंट्रोलेबल थिंग अगर सिर्फ एक कैंपस के अंदर एक एग्जाम हो रहे होते। लेकिन जहाँ पैन इंडिया एग्जाम हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पे, क्या वहाँ सेफ्टी फीचर्स हर जगह 100% परफेक्ट होंगे? दैट्स अ बिग बिग क्वेश्चन, नो डाउट्स अबाउट दिस। और एक सवाल ये भी आता है दिमाग में कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पैन इंडिया एग्जाम्स अलाउ करेगी अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे? और मैं अब अपनी सिचुएशन थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर दूं। द प्लेस वेयर आई लिव इन पीतमपुरा इन दिल्ली विल very near to my house, I'll say almost half kilometer or 1 kilometer, maybe well less than 1 kilometer, I'll say Tarun Enclave in Pushpanjali. Will all the things are not normal. Maids which were working in one house going to the other house, and they spread the COVID. Or 250 houses are put in the containment zone, and well, I'll say approximately 750 people living in those houses। और वहाँ रहने वालों ने जो वीडियोस बनाई व्हाट्सएप साथ में शेयर किया, सम ऑफ माय नोन पीपल आल्सो लिविंग इन दैट एरिया। तो एक देख कर ना साइकोलॉजिकल प्रेशर तो आता है। अगर उस एरिया के पास रह रहा हूँ, मेरे ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर आ रहा है, तो जो उस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर रोड के ऊपर पोल्स लगाए जा रहे हैं और पोल्स लगाकर रोड को सील किया जा रहा है विद चेन्स, ताकि अंदर की कारें बाहर ना जा सके, बाहर की कारें और स्कूटर्स अंदर ना जा सके, बाइक्स अंदर ना जा सके, तो कंटेनमेंट जोन क्रिएट किया जा रहा है। वेल
वहां अंदर रहने वाले लोगों को जब मैंने वो ग्राउंड रियलिटी का वीडियो देखा, एक होता है हम टेलीविजन चैनल पे देख रहे हैं, एक होता है कि वहां पर हम वो पोल्स लगते हुए और वो जो आवाजें आ रही हैं लोगों की, वो जो शोर हो रहा है वो उसके साथ देख रहे हैं, तो समझ में आता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या रहती है. एंड वेल माय ओन एरिया एज वेल, द प्लेस वेयर आई एम लिविंग, पीतमपुरा, उसको भी बफर जोन डिक्लेयर कर दिया गया बिकॉज वेरी नियर टू द कंटेनमेंट जोन. तो कंटेनमेंट जोन के साथ बफर जोन है. एंड the place where I am living is now declared as buffer zone in Delhi. So all is not well with Delhi, no doubts about this. And we have family, we have kids, we have elders. We have to be careful. Really, it's not about the young people only. और उसके साथ साथ ये मुसीबतें भी आ जाती हैं. 28,000 farmers, 370 villages affected in Pune by cyclone निसर्गा. कोल्हापुर में डैमेज हुई है. वेल मुंबई में उतना नहीं हुआ शायद. वेल मुंबई को टच करके निकल गया, मुंबई में हल्का फुल्का हुआ. लेकिन महाराष्ट्र की काफी एरिया में हुई है, उधर उड़ीसा में डैमेज हुई है, इम्फान. एंड देन वेल कोलकाता ऑल्सो. मतलब मुसीबतों की कमी नहीं है. एंड डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया सेंडिंग द व्हाट्सएप मैसेजेस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कि सर मुसीबतें हैं, सर क्या करें, पढ़ना चाहते हैं लेकिन अगर किसी के घर की छत के ऊपर ही पेड़ गिर गया है और वो छत टूट गई है और पापा हेल्प मांग रहे हैं कि बेटा इस वक्त में तो हेल्प करो, तो पढ़ाई करें या पापा की हेल्प करें. So the things are not that plain. I'll say at the same time, thank you ICSI for one thing. I'll say कि ICSI ने बहुत ध्यान रखा बच्चों का और प्री एग्जाम टेस्ट के लिए डेट एक्सटेंड कर दी है. वो फाउंडेशन एग्जाम के बच्चों के लिए भी जो वेल वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसकी डेट भी एक्सटेंड कर दी है. और पहले भी आपने एक्सटेंशन दी थी. वेल with all due respect to you, earlier you had granted the extension up to 31st May. तो जो चीज़ें मार्च में होनी थी उन मार्च वेल कहना चाहिए मे बी मिड मार्च तक जो चीज़ों जिन चीज़ों की डेडलाइंस थी आपने एक्सटेंड करके 31st में कर दिया था. अभी आपने उसको एक्सटेंड करके 31st अगस्त कर दिया है. तो फाउंडेशन प्रोग्राम के बच्चे जो हैं वो वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो 31st अगस्त तक कर सकेंगे. और न्यू सिलेबस में CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और CS प्रोफेशनल प्रोग्राम के बच्चे जिनका प्री एग्जाम टेस्ट होता है वेल वो भी 31st अगस्त तक प्री एग्जाम टेस्ट अपने घर बैठकर आराम से दे सकेंगे. लेकिन इसके साथ एक छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जो एग्जाम है वो शेड्यूल डेट के हिसाब से अभी तक जो मालूम है, एंड दैट इज 6 जुलाई to 16th July is the scheduled date of the CS executive and professional exams. मतलब ये थोड़ी सी चीज अजीब हो जाएगी कि एग्जाम्स पहले हो रहे हैं और प्री एग्जाम जो है वो एग्जाम्स के बाद हो रहा है. समझ रहे हैं आप बात? ये थोड़ी सी अजीब बात हो जाएगी, वो पोस्ट एग्जाम हो गया. और एक और थोड़ा सा अजीब बात हो जाएगी अगर मान लीजिए एक बच्चा एक एक मिनट के लिए मान लेते हैं सब कुछ ऐसे ही रहता है कि 6 जुलाई से 16 जुलाई तक ही मेन एग्जाम रहते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरफेयर नहीं करती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीच में कुछ पोस्टपोन करने के लिए नहीं कहती. और ये प्री एग्जाम जो है ये वेल 31st अगस्त को होता है एज पोस्ट एग्जाम ऑनलाइन जो घर बैठ के देना है. एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि बच्चा किसी वजह से वो 31st अगस्त को एग्जाम नहीं दे पाया जबकि उसके मेन एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए 6 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में. और फिर 31 अगस्त को वो बच्चा मान लीजिए बीमार है, कोरोना नहीं है लेकिन बीमार है, कुछ ज्यादा बीमार है और एग्जाम दे नहीं पाया, और या घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई वो एग्जाम दे ही नहीं पाया 31 अगस्त की डेडलाइन के हिसाब से. कुछ कुछ भी हो गया ऐसा फिर आफ्टर 16 जुलाई टू 31 अगस्त के बीच में वो मैनेज कर ही नहीं पाया वो बच्चा. तो क्या होगा फिर उस केस में? मतलब एग्जाम तो वो दे चुका ऑलरेडी मेन एग्जाम, तो क्या उसके पेपर्स आंसर शीट्स चेक किए जाएंगे या चेक किए ही नहीं जाएंगे, या चेक किए जाएंगे तो रिजल्ट डिक्लेयर होगा या नहीं होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. या इसको क्या मैं दूसरी तरीके से देखूं कि लास्ट टाइम आईसीएसआई ने जो जब प्री एग्जाम टेस्ट को पोस्टपोन करके 31st में किया तो ऐसा लगा कि फिर 1 जून से 2 जून से मेन एग्जाम कैसे हो सकते हैं, और इसलिए एग्जाम तो पोस्टपोन होंगे ही होंगे मेन एग्जाम्स. तो क्या ये एक बार फिर से आईसीएसआई ने हिंट दे दिया है बच्चों को? क्या स्टूडेंट्स इसको एज हिंट समझ लें कि अगर वेल प्री एग्जाम ही 31st अगस्त को हो रहा है तो जो मेन एग्जाम है वो तो फिर सितंबर में होंगे, फिर मेन एग्जाम तो जुलाई में हो ही नहीं सकते हैं. तो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम क्या न्यू शेड्यूल सितंबर में आने वाला है या एग्जाम होने नहीं वाले हैं? इज इट अ काइंड ऑफ हिंट well given by CSI?
और इसको देखकर एक बार को तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एग्जाम जुलाई में नहीं होंगे, सितंबर में होंगे। तो डियर आईसीएसआई, प्लीज क्लैरिफाई एज सुन एज पॉसिबल। वेल, स्टूडेंट्स को यही क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू डियर आईसीएसआई, प्लीज क्लैरिफाई टू द स्टूडेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। क्लैरिटी नहीं है तो कंफ्यूजन में पढ़ाई करना भी मुश्किल हो जाता है। यू अंडरस्टैंड? और वो जब पीछे दिसंबर 19 में हो चुका हो ना, दिसंबर 2019 में ऐसे ही हो चुका हो, तो आगे के लिए फिर से ऑब्वियसली कंफ्यूजन में रहना इज वेरी 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 डिफिकल्ट वाइल प्रिपरेशन कि एग्जाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो 31 अगस्त इज दैट कट ऑफ डेट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी तो है ही, क्या इसमें हिंट छुपा हुआ है ये अभी देखना बाकी है। और इसके साथ साथ बोलना चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रही हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू एफबी, वेल थ्रू वेरियस सोशल मीडिया थिंग्स, उन्हीं की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उन रिक्वेस्ट की वजह से, बिकॉज दे वर रिक्वेस्टिंग मी टू रिक्वेस्ट to ICSI and to become their voice. So what I am speaking is actually it's not me who is speaking. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मेरे थ्रू। तो आई एम जस्ट बीइंग देयर वॉइस एंड नथिंग एल्स। एंड ट्विटर के ऊपर तो कुछ स्टूडेंट्स बहुत नाराज भी हैं मुझसे, गुस्सा भी हैं कि सर आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। मैंने पहले भी बोला था, मैं हमेशा साथ था, हूँ और हमेशा रहूंगा। एंड आई एम स्टिकिंग ऑन दैट स्टेटमेंट वेरी फर्मली। एंड 20 साल हो गए पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को, और सारी जिंदगी यही सोचता रहा कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट स्टूडेंट्स जो अपने लिए जिंदगी में सीरियसली कुछ करना चाहते हैं, और अपने माँ बाप के लिए, अपने मदर फादर के लिए भी जिंदगी में सीरियसली कुछ करना चाहते हैं। मैं हमेशा उनके साथ था, हमेशा हूँ। हाँ, वो जो काम चोर हैं उनके साथ में ना कभी था, ना कभी हूँ, ना कभी होऊंगा, ये भी सच है। तो वेल, इन एनी केस आई डोंट नो कि मैसेजेस भेजने वाले के फेस एक्सप्रेशन मेरे सामने ही नहीं होते, मैं उनसे मिला नहीं होता, लेकिन मैं प्रिज्यूम कर लेता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जिस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, और स्टूडेंट्स लिख लिख कर भेज रहे हैं कि सर कंटेनमेंट जोन में है, सर क्या करें, सर वेल मम्मी पापा एग्जाम देने के लिए जाने ही नहीं देंगे, सर क्या करें, वो कोल्हापुर में रहता हूँ सर, घर के ऊपर पेड़ गिर गया, सर क्या करूँ। इस तरीके और पता नहीं कितने 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 मैसेजेस उड़ीसा, कोलकाता, हर जगह से आ रहे हैं कि सर बताइए ना ये प्रॉब्लम है, क्या करें। अब आज तक एक्सेस टू द बुक्स ही नहीं मिला है। जिस सिटी में रहता हूँ, दूसरी सिटी में हॉस्टल है, एक्सेस टू द बुक्स ही नहीं मिला सर, उस सिटी तक जाने का मौका नहीं मिला, क्या करूँ सर। जिस सिटी में रहता हूँ एग्जाम दूसरी सिटी में, वहां तक पहुंचूंगा कैसे एग्जाम देने के लिए। पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर इज वेरी हाई। एंड क्या बोलूं, मतलब एन नंबर ऑफ मैसेजेस आर देयर। तो हम भी समझाते जरूर हैं स्टूडेंट्स को, अपने लेवल पे कोशिश करते हैं समझाने की और पॉजिटिव रखने की, कि डिटर्मिनेशन के साथ, पेशेंस के साथ लगे रहो, स्लोली एंड स्टडीली। अगर फुल पेस भी नहीं है, वैसे तो पेस का टाइम आ गया है कि फुल पेस दिन में 13 घंटे 14 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए लास्ट मंथ बिफोर द एग्जाम, लेकिन फुल पेस नहीं है, तो स्लोली एंड स्टडीली जो भी दे सकते हो अपना बेस्ट दो। स्टूडेंट्स को बोलते हम जरूर रहते हैं, बट वी ऑल्सो नो कि एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर एग्जाम से एक दिन पहले जहां एग्जाम सेंटर है वही कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो गया, एग्जाम सेंटर ही कंटेनमेंट जोन में आ गया, तो बच्चे उस एग्जाम सेंटर तक पहुंचेंगे कैसे। या एग्जाम चलते हुए बीच में 2 एग्जाम हो गए और 2 एग्जाम रह गए, और बीच में वो सेंटर कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो गया, तो एग्जाम कैसे हो पाएंगे बच्चों के, बाकी बैलेंस एग्जाम उस सेंटर के बच्चों के एग्जाम कैसे हो पाएंगे। पैन इंडिया लेवल पे द थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एट माई ओन लेवल ऑल्सो कि इतना आसान नहीं है, जब तक सिचुएशन स्टेबल ना हो जाए, जब तक ये स्टेबल नहीं है, सिचुएशन अनस्टेबल है, तब तक वेल किसी भी एंगल से, मतलब मुझे लगता है एग्जाम कैसे कंडक्ट हो पाएंगे, दैट इज व्हाट आई एम रियली थिंकिंग अ लॉट। एंड देन आई विल से, मैं अब बोलूंगा मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को ब्रॉडली मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ आजकल पेंडेमिक सिचुएशन देखते हुए। नंबर 1 वो स्टूडेंट्स हैं जो आज की तारीख में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर चुके हैं और आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, और मेरे पास उनके व्हाट्सएप मैसेजेस भी आते हैं, सर ये उनको कोई मतलब नहीं है पेंडेमिक से, उनको ये मतलब है सर पढ़ाई कर रहे हैं, ये फोटोग्राफ खींची बुक में से और उसके ऊपर एनोटेशन बनाया, सर इसका इंटरप्रिटेशन बता दो, सर इसका एनालिसिस बता दो, and they are in very good position, the regular studies are going on, and the family is also prepared to take the risk. And I tell you one thing, I'm not saying willing to take the risk, I'm saying prepared to take the risk। मतलब फैमिली के पास उतने फंड्स भी हैं और उतना प्रिपरेशन भी है, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, वट एवर इट टेक्स, ये एग्जाम तो देना है, मतलब प्रिपरेशन हर तरीके की। और
इट्स नॉट ओनली कि दिल से देना चाहते हैं, इट्स विद फुल प्रिपरेशन की प्रिपरेशन है, और प्रिपरेशन के साथ ही जाएंगे और एग्जाम देंगे, और एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर तक जरूर जाएंगे एक बार देखने के लिए, और वहां तक की तैयारियां करेंगे, और बच्चा भी वहां तक के लिए तैयार है कि हाँ मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ। एग्जाम सेंटर के बाहर तक तो हम जरूर जाएंगे, फैमिली कार में जाएगी, और वहां तक जाकर देखेंगे कि अगर अंदर जाना सेफ है तो बेटा अंदर जा एग्जाम दे, वहां तक के लिए भी तैयार है। तो वो सिचुएशन, वो स्टूडेंट्स हैं आज की तारीख में। नंबर टू, वो सिचुएशंस, वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी पोजीशन बहुत अच्छी है प्रिपरेशन की, और रिवीजन बहुत बढ़िया हो चुकी है, बट फैमिली इज नॉट प्रिपेयर टू टेक द रिस्क एट ऑल। साफ साफ बोल रही है कि बेटा, बिटिया तुझे तो एग्जाम देने नहीं जाना इस बार, नहीं जाना, और हम जाने ही नहीं देंगे, बहुत क्लियर है। सन और डॉटर, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स। तो नहीं जाने देंगे तो मतलब नहीं जाने देंगे, द लाइफ कम्स फर्स्ट, द सेफ्टी कम्स फर्स्ट, एंड द फैमिली इज नॉट प्रिपेयर्ड, एंड फैमिली सेज दैट नंबर वन वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, नंबर टू वी आर नॉट इवन विलिंग। तो दोनों ही बातें हैं, ना तो विलिंग है और ना ही हमारे पास उस लेवल की प्रिपरेशन है कि हम इस बिगड़ते हुए हालात में वेल जब आए दिन सिचुएशन और बिगड़ रही है कि तुम्हें एग्जाम हॉल तक जाने दें, family is also not prepared for this. Then students in the, there are students which are not in the good position at all preparation wise due to this overall situation, चाहे वो पेंडेमिक हो, चाहे वो वेल लॉकडाउन हो, चाहे वो वेल साइक्लोन हो, और आजकल तो दिल्ली में छह अर्थक्वेक आ चुके हैं आज तक। वेल छोटे छोटे आ रहे हैं, भगवान ना करे कोई बड़ा अर्थक्वेक आए, बट आई विल से दिल्ली इज unsafe. The building in which I am sitting over here on my floor above me, Kotak Mahindra Bank, and first floor pe one of the employees tested COVID positive in the same building. Imagine, but still I come daily with preparation. But I have that confidence that I wear the mask, I drive my car myself, not with the help of driver. Usko छुट्टी दे दी. Then I'll say wearing the gloves all the time, keeping sanitizer. I am using even sanitizer above the gloves. Forget that कि gloves उतार के sanitizer above the gloves. And well, but there are students who are not in a good position. Books किसी और सिटी में, हम किसी और सिटी में, तैयारी हुई नहीं। लेकिन इसमें भी कुछ सिचुएशन स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं सर डू एंड डाई सिचुएशन है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर तो सीएस छूट ही जाएगा। ओल्ड सिलेबस है सर, न्यू में तो स्विच कैसे करेंगे, और न्यू में तो सिलेबस ही इतना चेंज हो जाएगा, कर लेंगे तो अभी कर लेंगे सर, नहीं तो ओल्ड सिलेबस तो एक बार तो एक्सटेंड होना ही चाहिए, और जून 20 के बजाय दिसंबर 2020 तो मिलना ही चाहिए ओल्ड सिलेबस वालों को। तो डू एंड डाई सिचुएशन में बैठे हैं सर, छूट गया तो सीएस छोड़ देंगे सर, क्लियर कट मैसेजेस आ रहे हैं, दैट इज देयर। इस बार कर गए तो कर गए, इस बार दे दिया तो दे दिया, और मरने मारने के लिए, मतलब मारने के लिए तो क्या, मरने के लिए तैयार है, वो सिचुएशन वाले भी स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं सर हम तो हर हाल में इस बार देना चाहते हैं। वो बहुत ही कम है, जो बहुत ही कम है जो इस तरीके की मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन हैं। एंड देन आई विल से लास्ट वन, द फैमिली कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द रिस्क। बेटा है, बेटी है, फैमिली की वैसी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, और लॉकडाउन से अनलॉकडाउन में चले गए, लेकिन बिजनेस नहीं आ रहा भागा भागा, शॉप्स में, छोटी छोटी शॉप्स में, टॉय शॉप्स में बिजनेस भागा भागा नहीं आ रहा, दैट इज देयर। एंड आई विल से वेल पेरेंट्स आर नॉट अर्निंग गुड, ऊपर से करें बेटा जिंदगी सलामत रहेगी तो अटेम्प्ट दे देंगे, तो बच्चे साइकोलॉजिकल प्रेशर में अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, मे बी प्रोफेशनल प्रोग्राम, की जिंदगी में क्या सपने बुने थे, लेकिन अब सब 6 महीने के लिए तो डिले होता हुआ दिख ही रहा है, दैट इज देयर। तो डिफरेंट सिचुएशंस, एंड आई विल से द लिस्ट इज इंक्लूसिव। आप बीइंग अ स्टूडेंट कौन सी कैटेगरी में आते हो, प्लीज राइट डाउन कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 in this video, well in the comments of the video, please write down your situation, and anything that you wish to write down, well write down in the comment box, most welcome, most welcome। लेकिन मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस है well और जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पेंडेमिक सिचुएशन में एग्जाम्स होने वाले हैं या एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं, या जुलाई में होंगे, या पोस्टपोन होकर सितंबर में होंगे, या नहीं होंगे दिसंबर में होंगे, व्हाटएवर, आपको अपना टाइम स्टूडेंट लाइफ में वेस्ट नहीं करना है। मैं तो कहता हूँ किसी को भी वेस्ट नहीं करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं सबको बोलता हूँ वेस्ट नहीं करना है। और ये जो आपके सामने लिखा है बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कर्म करना तो तुम्हारा अधिकार है, लेकिन इसका फल इच्छा, लेकिन फल की इच्छा से कभी नहीं। कर्म को फल के लिए मत करो तथा कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। पहली लाइनें तो सबको समझ में आ जाती है, एंड आई होप सब लोग एकदम से समझ भी गए होंगे, पकड़ भी गए होंगे। और कर्म को फल के लिए मत करो, लेकिन कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा,
फल मिलेगा तो फल लेने से मना मत करो। और जो ये जो लाइन है ना, लास्ट लाइन, ये मैं कहूंगा सबके लिए चैलेंज है, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन बोलता हूं ना हमेशा, तेरे कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो, क्योंकि कर्म ना करना जो अकर्म है वो भी एक प्रकार का कर्म है, और उसमें आसक्ति ना हो मतलब उससे उसमें अटैचमेंट ना हो। कर्म ना करने में तेरी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, अकर्मी होने में अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, अकर्मी ना बन। अकर्म करना भी एक प्रकार का बुरा कर्म है। आई होप गेटिंग दिस। तो अपना कर्म करते रहना, अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करते रहना, अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस की कोशिश करते रहना, अगर आप जॉब में हो वर्क फ्रॉम होम करते रहना, कर्म करते रहना। ये तो एक मॉडर्न मॉडर्न दुनिया की सोच में कितना फिट हो रहा है आज की तारीख में। मतलब आई रियली माई हार्ट गोज आउट फॉर इट कि किन्होंने कहा था, और आज भी 100%, 1000% फिट हो रहा है कि अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के घर बैठकर आलसी बनना है तो वो तो दैट इज यूजलेस लाइफ। और अकर्म भी एक प्रकार का कर्म है, कुछ ना करना भी एक प्रकार का कुछ करना है, आलस करना है, आलसी मत बन। तो कर्म तो जरूर कर, क्योंकि जो इन्होंने समझाया था वो तो आपको मालूम है कि किन्होंने समझाया था, उनका नाम नहीं लूंगा। हाँ, आप सबको मालूम है, वो दिल से दिल को पता होता है कि किसने समझाया था। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स के लिए कहूंगा, पढ़ाई जरूर करते रहो, एग्जाम्स हो या ना हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, सितंबर में हो या ना हो, दिसंबर में होंगे तो बोथ ग्रुप्स की तैयारी करेंगे, और क्या है। वट एवर सिचुएशन यू आर, अपना प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजीज मत छोड़ो। अपनी स्ट्रैटेजी, अगर मैं एक बफर जोन से निकलकर एक बिल्डिंग में आकर बैठा हूं और यहाँ पर भी ऊपर सेम बिल्डिंग में कोरोना केस हुआ है, और अगर मैं यहाँ बैठकर और रोज आ जाता हूँ, यहाँ रोज बैठ जाता हूँ, अपने किसी ना किसी एम्प्लॉय को भी बुला लेता हूँ, आई टेल हिम स्टे 10 feet अवे फ्रॉम मी, वन एम्प्लॉय एट अ डे, और कभी तो इन अ डे, और कभी तो मैं अकेला ही आ जाता हूँ और बैठ जाता हूँ कि आई हैव टू डू इट फॉर स्टूडेंट्स ओनली। और यहाँ बैठकर वो वीडियोस बनाता हूँ जो वेल चैप्टर्स वाइज, अमेंडमेंट्स वाइज हैं, उन बच्चों के लिए अभी दे रहा हूँ, वेल जिन्होंने वेल ऑब्वियसली मेरे साथ फेस टू फेस बैच किया, या जिन्होंने मेरे वेल लेक्चर्स परचेज किए, एंड ऑब्वियसली यूट्यूब फैमिली के लिए भी कुछ ऑलरेडी पहले अपडेट किया, आईबीसी दिया, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व दिया, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के चैप्टर्स की अमेंडमेंट्स दिए, तो अमेंडमेंट्स तो डालते ही चला जा रहा हूँ। और अभी पूछा भी पिछले वीडियोस में क्या क्या चाहिए, उसकी भी तैयारियां कर रहा हूँ, रिवीजन वीडियोस की भी तैयारियां कर रहा हूँ, और ये मानकर तैयारी कर रहा हूँ कि वेल एग्जाम्स जुलाई में होने वाले हैं, उसी हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ। और वो रिवीजन वीडियो जो है उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी हो, कॉन्सेप्ट क्वालिटी बहुत अच्छी हो, सिर्फ वो फॉर्मेलिटी के लिए रिवीजन वीडियो ना हो, जो भी चैप्टर हो वो कम टाइम पीरियड में हो लेकिन फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ हो, कॉन्सेप्ट्स में कमी ना हो, इस तरीके की रिवीजन हो। तो उसके ऊपर तैयारी कर रहा हूँ कि आंखें बंद करके सिर्फ सुनने के लिए भी बैठ जाओगे तो ऐसा लगेगा वाह वाह, सुनते सुनते ही चैप्टर खत्म हो गया, सिर्फ आंखें बंद करके सुनते जा रहे हैं, कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है स्क्रीन के ऊपर। तो उस तरीके की तैयारियां कर रहा हूँ ताकि लास्ट डे रिवीजन के टाइम पे भी आपकी काम आ जाए कि हमने कान से फोन लगाया या साथ में सिस्टम रखा, आंखें बंद करके लेट गए और पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। तो दैट काइंड ऑफ वेल प्रिपरेशन आई एम डूइंग फॉर यू गाइस। लेकिन आप लोग भी तो, वो रिवीजन किस काम की अगर आपने पहले से पढ़ाई नहीं कर रखी, क्योंकि उसमें 100% तो कोर्स कवर होगा नहीं, सब कुछ काफी कुछ होगा लेकिन 100% तो नहीं होगा। तो रिवीजन तो उसी के काम आएगी ना जिसने पहले 100% कोर्स पहले से खत्म कर रखा होगा। तो कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। जय माता दी।